सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का मेरे निवास स्थान पर आने का स्वागत करता हूं। जहां तक चुनाव की घोषणा की बात है, आप सभी को पता ही है कि 10 साल तक जो बीजेपी का राज रहा, उस राज के अंदर बीजेपी ने किसी भी वर्ग को नहीं बख्शा। और ख़ास रूप से तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज के युवा के साथ जो बीजेपी ने खिलवाड़ किया है, ऐसा शायद ही कभी किसी सरकार ने किया हो। इसमें मुख्य रूप से मैं कहना चाहता हूं कि किस तरह से कौशल रोजगार के माध्यम से जो 50-60 हज़ार कमाने वाले बच्चे को 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये में रखकर किस तरह शोषण किया। और अग्निवीर को आप देखो, जिस आर्मी में बच्चा भर्ती होता था तो कहते थे कि भाई 3 पीढ़ियों की नींव गड़गी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अग्निवीर जो भर्ती वाला मामला अग्निवीर बना करके उसकी एक पीढ़ी तो छोड़ो, उसका खुद का जीवन यापन करना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। लेकिन आप सभी को पता है, अब ये जुमलेबाजी जो नायब सिंह सैनी को बदलना खट्टर साहब के बाद, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनको आते के साथ सबसे मुख्य बात तो मैं तो एक कहना चाहता हूं, जिस तरह कौशल रोजगार की भर्ती को पक्का करने की बात नायब सिंह सैनी ने कही, क्या ये सरकार पहले सोई हुई थी 9 साल तक, 10 साल तक, अगर इन बच्चों को पक्का किया जाए? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है। अब कोई पक्का बच्चा भर्ती नहीं हो सकता। इलेक्शन सिर पर है, सिर्फ इलेक्शन में जीत के लिए ये सब जुमलेबाजी चलाई जा रही है। खास रूप से मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो नीट के पेपर जो आउट हो सकते हैं, तो इससे बढ़कर और क्या होगा। हरियाणा सरकार के तो हर पेपर जो कि परीक्षा के पेपर थे सर्विस के लिए, 34-35 पेपर इसी तरह आउट होकर के 35 पेपर आपको भी पता है कि आउट हुए। और उसके बाद सभी बच्चे कोई कोर्टों में धक्के खा रहे हैं, पिछली भर्ती वाले बच्चे सभी कोर्टों में धक्के खा रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि युवा अब की बार पूरी तरह नाराज है। रही अन्य वर्गों की, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है। और कर्मचारी का तो आप दिल्ली देख रहे हो, मैं तो भिवानी का देखता हूँ, रोजाना यहाँ धरने प्रदर्शन होते हैं। HNM के जितने कर्मचारी हैं, क्लर्क हैं, कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो इस सरकार से संतुष्ट हो। और मैं तो कर्मचारी के साथ साथ पूर्व कर्मचारियों की भी बात रखता हूं, जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की बार बार मांग करने के बावजूद भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 1 रैंक 1 पेंशन वाले किसी मामले के ऊपर फौजी भाइयों का ध्यान नहीं दिया गया। और मैं तो ये कहता हूं कि हर वर्ग को जिसने भी मांग की, जो कि महिलाएं हो या कर्मचारी हो, मैं तो कहता हूं कि सरपंचों को भी डंडों से पूरी तरह उनकी खाल तारी गई। तो अब क्या इन जुमलेबाजी से क्या ये सरकार चाहती है कि हम भविष्य में फिर दोबारा से आएंगे? मेरे को नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और मैं तो भिवानी की खास रूप से एक बात जरूर रखना चाहूँगा, यहाँ भिवानी के अंदर ना सीवरेज व्यवस्था है और रोडों के अंदर गड्ढे इतने हैं कि गाड़ी पता नहीं कहाँ की मारी कहाँ टक्कर खा सकती है। और सीवरेज व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, मैं तो कहता हूँ पानी के लिए लोगों ने गंदा पानी अब इस मौसम में भी पीना पड़ रहा है। पानी नहीं मिला पूरी गर्मी के अंदर, अब भी पीने की पानी की कमी है। और किसानों के खेतों में पानी का तो मतलब ही नहीं। तो मैं तो ये कहता हूँ, मैंने एक बार मांग भी की थी, अगर किसानों को तो कम से कम मुआवजा दिया जाए या जो सूखाग्रस्त इलाका घोषित करके, लेकिन अब तक उस पर कोई जून नहीं रहेंगी। ना किसान हितैषी, ना व्यापार हितैषी, ना कर्मचारी हितैषी, ना किसी भी हित में ये। और भिवानी के अंदर तो रोज चोरी डकैती, रोज मर्डर होते हैं, तो कानून व्यवस्था का वैसे ही सुपड़ा साफ हो रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, अब ये जुमलेबाजियों में लोग नहीं आएंगे। और निश्चित रूप से आप याद करो कांग्रेस राज को,
कितना बढ़िया ढंग से हर व्यापारी, हर कर्मचारी, हर व्यक्ति, हर वर्ग संतुष्ट था। लेकिन अब कहते हैं भाई अब इनको भी, सरपंचों को भी ये देंगे, एमसीओ को भी ये देंगे। देना दाना कुछ है नहीं। क्यों? अगर देना था तो 10 साल के राज के दौरान क्यों नहीं दिया? अब लोग इस बहकावे में नहीं आएंगे। और खास रूप से मैं 2 ही बात कहना चाहता हूं कि ये जुमले की सरकार थी और इन्होंने धरातल पर कुछ नहीं किया। आप ये देखो, जो कांग्रेस राज में काम स्टार्ट हुए थे, मैं तो यो हमारा यूनिवर्सिटी का देख लो, अपने यहाँ भिवानी के अंदर मेडिकल का देख लो, वही काम आज तक उनसे पूरे नहीं हुए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने काम कोई करना नहीं है। ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई, ना एक कोई थर्मल प्लांट बनाया, ना कोई इस तरह का मैं कहूँ कोई शिक्षण संस्था बनाई। तो ऐसे और फिर खास रूप से भिवानी की बात करूं तो भिवानी में तो भाई विधायक भी बेचारा शरीफ है, यही एक कहानी है। बाकी तो कोई विशेष काम भिवानी के अंदर हुआ नहीं। भिवानी तो अब अनाथ हो चुकी है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि व्यक्ति, सभी वर्ग अब की बार कांग्रेस का साथ देंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आएगी और वो जो उन्नति की, प्रगति की ब्यार फिर दोबारा से वो हवा चलेगी और प्रदेश चौमुखी विकास करेगा। और कांग्रेस का जो हाई कमान और हमारे जो दिग्गज नेता हैं हरियाणा के, वो चाहेंगे तो मैं अपनी बात जरूर रखूंगा। अगर भाई मेरे को टिकट दिया जाए, क्योंकि मैं 1982 से कांग्रेस के साथ रहा हूं और NSUA का प्रेसिडेंट होता था। उसके साथ साथ मैं हर तरह के युवाओं के और के प्रोग्रामों में रहा हूं और साथ में मैंने अनेक विशाल जनसभाएं भी की हैं। तो मैं तो यही कहता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है पूरी जिंदगी का और मैं पूरी जिंदगी एक स्थायी रूप से कांग्रेसी रहा हूं। कभी किसी पार्टी के प्रति मेरा कोई झुकाव नहीं हुआ। अगर जो टिकाऊ और जिताऊ अगर उम्मीदवार चाहें तो भाई मैं ये कह सकता हूं कि भाई अपने साथियों के सामने, भाई मेरे से बढ़िया मेरे दिमाग के अंदर ये है कि टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवार शायद इनको और ना मिले। और मेरे से मैं भरोसा दिलाता हूं, अगर जो कांग्रेस हाईकमान और हमारे दिग्गज नेता चाहें तो मैं कांग्रेस की सेवा के लिए वैसे भी तैयार रहता हूं और अब भी तैयार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।